तो साथियों, देश की बहुत बात हो गई, चलिए थोड़ी विदेश की बात कर लेते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें सूरत हाल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे यूनाइटेड किंगडम के, जर्मनी के और भारत के। हम लोगों ने चर्चा किया था कि किस तरह से देश अलग, लोग अलग, खान पान, पैसा कमाना, इज्जत शोहरत अलग, सब खुशहाली, सब आराम, लेकिन विचार एक। किसका विचार? कि जहां पर रह रहे हो वहां पर किसी तरह से अस्थिरता पहुंचाओ ताकि एक दिन तुम्हारी वहां पर हुकूमत हो। तो हम लोगों ने बात की थी यूके की, जर्मनी की और भारत की। आज बात करेंगे हम लोग जर्मनी की, फ्रांस की और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। और जिस तरह उस दिन वीडियो बनाया था, आज इसमें भी आप यही देखेंगे कि मुल्क अलग, लोग अलग, आपस में किसी का कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन लगभग विचारधारा एक। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो हम लोग 3 देशों की चर्चा करेंगे। अलग लोग हैं, अलग हर चीज है, रहन सहन अलग है, लेकिन सोच एक है। क्यों है? ये वाकई एक चिंता का विषय है और इस पर हमेशा बेहतरी के लिए एक शोध होता रहना चाहिए। तो जब हम लोगों ने यूनाइटेड किंगडम की बात करी थी साथियों, तो उसमें एक बड़ी आपत्ति ये आई थी कि एक चैनल 3 ने हमलावर का नाम मुस्लिम बता दिया, जबकि माना जा रहा था उसका नाम एलेक्स था, वो मुस्लिम नहीं था, जिन्होंने 3 बच्चियों पे छुरा चलाकर, छोटी मासूम बच्चियों की उनकी जान ली थी। तो इस पर बड़ी शिकायत थी कि किस तरह से इस्लामोफोबिया के चलते इस तरह से जो चैनल्स हैं या जो मीडिया है बिना जानकारी के इस तरह मुसलमान का नाम क्यों ले रही हैं और कौम को और वहाँ के जो माइग्रेंट्स हैं, इमिग्रेंट्स हैं, उनको इस तरह से अजाइलम सीकर्स हैं, उन लोगों को बदनाम किया जा रहा है। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं लास्ट वाले वीडियो में साहब, क्योंकि हमारे जो एडिटर हैं उनके पास मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है वर्ल्ड मैप में देखने के लिए कि ऊपर उत्तरी भारत में कहाँ चींटी के सर बराबर या उस सर से भी छोटी लाइन अंदर आ गई है भारत की, जिससे कुछ लोग देशभक्त विचलित हो जाते हैं। तो मैंने अपने एडिटर को यह बता दिया है कि ये तो पूरा एक बड़ा भारत ऊपर चेप दिया करो। तो अब हमारा फेस टू फेस चैनल वर्ल्ड मैप को इस तरीके से दिखाया जाएगा। अगल बगल के देशों की अगर हमारे भारत के बड़े होने से कुछ जगह घिर भी गई है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो हम लोग चलते हैं साहब घटना पर। घटना यह हुई कि वहां तो यूके में कहा जा रहा था कि साहब एक कौम को बदनाम करने के लिए, इमिग्रेंट्स को बदनाम करने के लिए इस तरह से इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है। ज़ोलोगन एक जगह है जर्मनी में, वहां पे 650th एनिवर्सरी बन रही थी सोलोगन शहर की, जिसको बोला जाता है सोलोगन सिटी फेस्टिवल। नाच गाना एंजॉयमेंट चल रहा था। सोलोगन अपनी कैंचियों के लिए, सिजर्स के लिए और चाकुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो वहां पर एक 26 साल के सीरियन ने, अब ये खबर झूठी नहीं है, बिल्कुल पक्की है, जुमे के दिन, अच्छा मैंने उस दिन आप लोगों से यही बात बोली थी कि बहुत अच्छा हुआ कि छतरपुर में पत्थर चला, लेकिन क्या अच्छा ये हुआ कि कम से कम जुमे के लिए नहीं चला। तो इन्होंने हमारी बात मान ली तो उसने नहीं मानी। तो जुमे के दिन वहां पे डांस एंड फेस्टिविटी चल रही थी सोलोगन शहर में, जर्मनी के। तो एक आईएसआईएस से इंस्पायर होकर 26 साल का एक इमिग्रेंट सीरियन, इसा उल हा उसका नाम है, इस अल हुआ, वो अजाइलम सीकर था सीरिया से। उसने साहब वहां पर छुरा चला दिया और 3 बुजुर्गवार के, और वहां की जो पुलिस की रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बताया कि छुरा उसने गला काटने के मारे चलाया। 7-8 लोगों को और उसने घायल किया। साहब जब पुलिस ने इसकी तहकीकात करी, भागा दौड़ी हुई, फेस्टिवल रोक दिया गया, तो फिर फाइनली इस आदमी ने सरेंडर किया और ये बताया कि ये हमलावर मैं ही था। इसके साथ एक 15 साल का बच्चा और पकड़ा गया है, जिसके लिए पुलिस ये मान के चल रही है कि उसको पता था कि ऐसा अटैक होने जा रहा है, वो इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन उसने पुलिस को बताने की ये कोशिश नहीं करी। आईएसआईएस ने इस बात का, इस अटैक की जिम्मेदारी ली और उसको सोल्जर ऑफ इस्लाम बोला, और उसके कंप्यूटर से वो उनके ऑपरेटिव से उनसे टच में था आईएसआईएस के। तो ये घटना हुई है जर्मनी में। फ्रांस में इसी दौरान पिछले 7 दिन में एक दूसरी घटना हुई। फ्रांस में ये घटना हुई कि एक सिनेगॉग, जहां पे हमारे जूइश भाई जाते हैं, जो उनका एक तरह से मंदिर या मस्जिद मान लें, प्लेस ऑफ वर्शिप होता है सिनेगॉग,
तो ये लोग जो हमारे यहूदी भाई हैं सैटरडे को जाते हैं, मुस्लिम्स फ्राइडे को जाते हैं एंड क्रिश्चियंस संडे को जाते हैं। तो ये जो बंदा था ये भी अजाइलम सीकर था और ये पैलेस्टीन सपोर्टर था, इसका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, पैलेस्टीन सपोर्टर था। तो इसने वहाँ पर 2 कार्स पार्क की, उसमें इसने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ गैसोलीन अंदर रख रखा था और किसी तरह इसने उसमें स्पार्क कर दिया जिससे पूरे सिनेगॉग में आग लग गई। इसका ये आइडिया था, इसने ये अटैक सैटरडे को इसलिए किया था कि वहाँ पर सिनेगॉग में अंदर ज्यूज होंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको चोट आए। लेकिन उस दिन सिनेगॉग का कोई अंदर रेनोवेशन हो रहा था तो वो सिनेगॉग बंद था, जो बात इस हमलावर को पता नहीं थी। सीसीटीवी पर देखा गया वो पैलेस्टीन का झंडा लेके और कोई येलो लिक्विड की बोतल लेके भाग रहा था। पुलिस ने उसको भी पकड़ लिया है। इसमें 2 पुलिस वाले और शायद 1 ज्यू को गंभीर जलने से चोट आई है, लेकिन किसी की मृत्यु नहीं हुई है। अब इसी बीच यूके की घटना को लेके, फ्रांस की घटना को लेके, जर्मनी की घटना को लेके मैं देख रहा था तो एक रील सामने आई। आइए देखते हैं, जवान आदमी है, मौलाना बन गया है, मुसलमानों को नसीहत दे रहा है, देखते हैं बंदा क्या कह रहा है। As we are aware, there are many anti-Muslim protests taking place throughout the country, and a lot of us, we might feel vulnerable at times like this, and we might feel somewhat scared. And this is only a small faction of people, a small minority group who are just trying to push their ideologies and their Islamophobia, and they're just trying to stir up hatred. So my message to you guys is that, look, at a time like this, we should look out for one another. तो साहब ये वहीं के बंदे लग रहे हैं, इनका एक्सेंट बता रहा है। तो ये वहां के मुसलमान भाइयों को समझा रहे हैं कि जिस तरह हमारे लोग पीछे पड़े हैं और जिस तरह ये झूठा इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है, इसमें हम लोगों को एका की जरूरत है और ये लोग हमारे ऊपर अपना कल्चर और रहन सहन थोप रहे हैं, यानी ये लोग थोप रहे हैं। अब ये जाहिल मुझे मिले, मैं कहें तू अपना वतन छोड़कर वहां रोजी रोटी के लिए, ऐशो आराम के लिए, कोट अनकोट अय्याशी के लिए भाग के गया है तो मेरी जान, तू उन पर अपना कल्चर थोप रहा है, वो कहां तेरे पर थोप रहे हैं? और तुझे अपने कल्चर से इतना प्यार है तो अपने मुल्क में जाके मरना, वहां रहना। यहां विदेशों में जाकर क्यों गंदगी उनके समाज में फैला रहे हो यार? वो जो भी कर रहे हैं, उनके अपना देश, अपना उनका रहन सहन। तो ये हिम्मत है। तो अब हमने बात कर ली, कहां की कर ली? जर्मनी की कर ली, सोलोगन शहर की, जहां पर 3 आदमी हलाक हुए। हमने ये पिछले 4 दिन की घटना है सारी। फ्रांस की कर ली, 4-5 दिन की फ्रांस की कर ली, जहां पर एक सिनेगॉग पर पैलेस्टीन सपोर्टर भाई ने अटैक किया है, ये लेटेस्ट अपडेट है। और चौथा हमारे पड़ोसी मुल्क की BLA, तो आपने सुना होगा, बलूच लिबरेशन आर्मी। तो वहां पर एक इनके आका हुआ करते थे, अकबर बुगटी। ही वॉज अ ट्राइबल लीडर। अब बलूच की जो हिस्ट्री है बहुत ही वायलेंट है और बड़ी लंबी है, कभी उसको बाद में कवर करेंगे। 2006 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक मिलिट्री ऑपरेशन करके विद इन द कंट्री एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था, जिसमें कम से कम 100 पाकिस्तान आर्मी के जवान मारे गए थे और 1000-1500 बलूच भुगती ट्राइब के जो गनमैन थे वो मारे गए थे। बहुत दिन ये लड़ाई चली थी और अकबर भुगती जो उनके लीडर हुआ करते थे उनको भी मार गिराया गया था। तो उनकी 2006 की ये घटना है। तो उनकी 18th डेथ एनिवर्सरी पर BLA ने एक घात लगाकर चेक पॉइंट पर, नाके पर, क्योंकि बलूचिस्तान में बहुत नाके हैं पाकिस्तान आर्मी के, अटैक किया है। और कुल मिला के जो खबर आ रही है वो 104 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराया है बॉम्ब ब्लास्ट में, सुसाइड बॉम्ब में। इनकी मजीद एक इनकी रेजिमेंट है जो फिदाईन है, सुसाइड बॉम्बिंग करती है, उसने ये काम किया है। और दूसरा, एक पंजाब प्रोविंस से बस आ रही थी तो उसको 10 बलूच गनमैन ने रोका और रोकने के बाद लोगों को बाहर उतारा। जाहिर बात है सभी मुसलमान थे, उन्होंने इनको चिन्हित किया और जो पंजाब प्रोविंस से आ रहे थे 23 लोग, उनको रेत में, उनको वहीं पर सड़क के किनारे बालू में खड़ा कर कर उन पर गोलियां बरसा दी और 23 पंजाबी मुसलमानों को 10 बलूच मुस्लिम गनमैन ने मार गिराया है। तो पिछले हफ्ते की ये लेटेस्ट अपडेट है यूरोप की और वर्ल्ड की, जहां पर हिंसा और सिर्फ हिंसा, कहीं इमिग्रेंट के नाम पर,
कहीं इस्लामोफोबिया के नाम पर, कहीं बलूचिस्तान के नाम पर, अलग मुल्क के नाम पर, अलग सरहद के नाम पर कुल मिलाकर मुद्दा कोई भी हो, बवाल एक ही है, सोच एक ही है, खाना हजम शायद हिंसे से होता हो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा।